आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की बड़ी जीत, अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह, कार्यकर्ता मना रहे जश्न। परिवार के 7 लोगों की हत्यारी शबनम की फांसी टली, राज्यपाल के पास याचिका लंबित होने से फंसा पेच। टूलकिट केस में दिशा रवि की जमानत मंजूर, 1 लाख रुपए का मुचलका भरने की शर्त पर मिली बेल। मथुरा में महापंचायत, प्रियंका गांधी बोली कहीं गोवर्धन पर्वत को ना बेच डाले भाजपा सरकार। पेट्रोल और डीजल पर इन 5 राज्यों ने टैक्सों में की कटौती, जनता को बढ़ते दामों से मिली राहत। ममता बनर्जी के जाते ही अभिषेक के घर पहुंची सीबीआई, कोयला घोटाले केस में बहू रुजिरा से पूछताछ। कोरोना वैक्सीन लगवाने में पुलिस विभाग पीछे, हिसार में अब तक सिर्फ 38.59% ने लगवाई पहली डोज। भारत की दरिया दिली, इमरान खान के विमान को अपने वायु क्षेत्र में घुसने की इजाजत दी। कंगना रनौत ने किया दावा, कभी नहीं किया आइटम नंबर, स्वरा भास्कर ने दिया सबूत, तो शुरू हुआ सोशल मीडिया पर वार। ओवर में 30 रन पड़े तो फोन पर रो पड़े थे ईशांत शर्मा, पत्नी प्रतिमा ने खोले कई राज। गुजरात में स्थानीय निकाय के लिए रविवार को हुए चुनाव के मंगलवार को परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक के रुझानों में सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं उसने कई सीटों पर जीत हासिल कर ली है। सूरत में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। यहाँ कांग्रेस पार्टी खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। जामनगर में बसपा ने 3 सीटों पर जीत प्राप्त की है। वहीं पहली बार गुजरात निकाय चुनाव में उतरी असद उद्दीन ओवैसी की AIMIM को अहमदाबाद की 4 सीटों पर विजय मिली है। रुझानों में बहुमत मिलता देख भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। शाम को 7 बजे अहमदाबाद के खानपुर इलाके में स्थित भाजपा कार्यालय में विजय सभा का आयोजन किया गया है। अमरोहा में 52 खेड़ी हत्याकांड की दोषी शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। अमरोहा में जनपद न्यायालय ने अभियोजन से कातिल शबनम का ब्यौरा मांगा था, लेकिन उसने अधिवक्ता की ओर से राज्यपाल को दया याचिका दाखिल कर दी है। फिर से दया याचिका दाखिल होने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो सकी है। शबनम की फांसी को लेकर मंगलवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। पहले ही माना जा रहा था कि जिला जज की अदालत में शबनम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अगर इस रिपोर्ट में कोई याचिका लंबित नहीं हो पाई तो शबनम की फांसी की तारीख तय की जा सकती है। शबनम के वकील ने कुछ दिन पहले ही फिर से दया याचिका के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए जिला जेल रामपुर प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपा था। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने रविवार को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आगे पूछताछ के लिए दिशा की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। उन्होंने रवि को 1 लाख रुपए का मुचलका और इतनी ही रकम के 2 जमानती जमा करने को कहा है। टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। रवि और अन्य के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मथुरा के पाली खेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर करारे हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में पीएम मोदी को केंद्रित रखा। किसान कानून को अरबपतियों के लिए बनाया गया कानून बताया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उन्होंने कहा कि सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से जनता परेशान है। कई राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 90 रुपए से ज्यादा दाम में बिक रहा है और डीजल भी 81 रुपए के ऊपर ही है। बढ़ते तेल के दामों के बीच 5 राज्यों ने अपने यहाँ की जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच इन 5 राज्यों ने राहत की खबर दी है। इन सभी 5 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर लगाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को घटा दिया है, जिसके बाद इन राज्यों में बिक रहा पेट्रोल और डीजल बाकी राज्यों के मुकाबले सस्ता मिल रहा है और इससे जनता को काफी फायदा हो रहा है।
सीबीआई की एक टीम मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर उनकी पत्नी रुजिरा से कथित कोयला चोरी मामले में पूछताछ करने पहुंची। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई की टीम के वहां पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे एवं तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता में हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंची। ममता यहां केवल 10 मिनट ही रुकी थी। हिसार जिले में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने में स्वास्थ्य विभाग के मुकाबले पुलिस विभाग पीछे रहा है। पुलिस विभाग में अब तक सिर्फ 38.59% ने ही वैक्सीन लगवाई है, जबकि हेल्थ विभाग के कर्मचारी भी वैक्सीन के प्रति उदासीन नजर आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के 56.84% कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाई है। जिले में कोविशील्ड की वैक्सीन 14 जनवरी को आई थी, जिसके बाद 16 जनवरी को जिले में वैक्सीनेशन अभियान के तहत पहली डोज लगवानी शुरू हो गई थी। वहीं अब विभाग की ओर से दूसरी डोज लगवाने अभियान शुरू किया जा चुका है, लेकिन अभी तक पहली डोज के अभियान में भी सिर्फ 50.68% लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। हालांकि पुलिस विभाग के साथ अन्य विभाग भी पीछे हैं, लेकिन इन विभाग के कर्मचारियों की संख्या भी कम है। भारत ने एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाकिस्तान को अपने वायु सीमा में घुसने की इजाजत दी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए भारत ने अपनी वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान पीएम इमरान खान श्रीलंका की संसद को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उसके नापाक इरादों को भांपते हुए श्रीलंका ने उनके भाषण को ही रद्द कर दिया। श्रीलंका ने भारत के साथ संबंधों में टकराव से बचने के लिए भाषण रद्द किया। ये संबोधन 24 फरवरी को होना था। अभिनेत्री कंगना रनौत बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और उससे जुड़े कलाकारों पर अक्सर निशाना साधती रहती है। वह कई कलाकारों के खिलाफ बेबाकी से बयान देने के लिए भी जानी जाती है। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलती भी रहती है। अब एक बार फिर से इन दोनों अभिनेत्री का सोशल मीडिया पर कोल्ड वार शुरू हो गया है। दरअसल कंगना रनौत ने हाल ही में अभिनेत्री आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इन अभिनेत्रियों की तरह कभी भी फिल्मों में आइटम नंबर नहीं किए हैं। कंगना रनौत के अनुसार उन्होंने कभी फिल्म में आइटम नंबर नहीं किए हैं। ऐसे में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कंगना के इस दावे का खंडन करते हुए साल 2013 में आई उनकी फिल्म रज्जो से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। यह वीडियो कंगना के डांस नंबर का ही है। 25 दिसंबर 2007 को ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने वाले ईशांत शर्मा 13 साल लंबे करियर के बाद 100वां टेस्ट खेलने जा रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले ईशांत ने 9 दिसंबर 2016 को बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रतिमा सिंह से शादी की। इसे संयोग ही कहेंगे। पिछले 3-4 साल में ईशांत का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है और दिग्गज कहते हैं कि ये एक गेंदबाज के तौर पर यह उनका सर्वोच्च समय है। पति का 100वां टेस्ट देखने यहां पहुंची प्रतिमा से जब पूछा गया कि क्या आपकी वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने हंसते हुए कहा कि लेडी लक नहीं, हार्ड वर्क के कारण वह यहां तक पहुंचे हैं। हर चीज का क्रेडिट लड़कियों को नहीं मिलना चाहिए।